हैं आप? मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट में कर्मचारी ने आत्महत्या की। संविदा कर्मी मनीष सैनी ने खुदकुशी की है। खुदकुशी की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। अशोकनगर थाने की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर जयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के एक संविदा कर्मी ने आज सुबह कोर्ट परिसर में आत्महत्या कर ली। मनीष सैनी हाईकोर्ट में संविदा पर कार्यरत था। हर रोज बांदी कुई से काम करने आता था। आज वो सुबह 7 बजे आया और उसके कुछ ही देर बाद उसने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। साथी कर्मचारियों के मुताबिक कम तनख्वाह मिलने और दूसरे कर्मियों के व्यवहार से वो खासा परेशान था। उसकी नियमित भर्ती का मामला न्यायालय में था और इस मुकदमे में वो लाखों रुपए भी खर्च कर चुका था। कर्मियों की मांग है कि मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करे। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो धरना जारी रखेंगे। और घटना की सूचना मिलने के बाद दूसरे कर्मी और वकील जमा हो गए। जीए ऑफिस के बाहर धरना शुरू कर दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के एक संविदा कर्मी ने आज आत्महत्या कर ली है। काफ़ी दुखद घटना के बाद अभी यहाँ पर जो कर्मी हैं वो यहाँ धरने पर बैठ चुके हैं अलग अलग मांगों को लेकर के। और ख़ास तौर पे वे जो यहाँ के कर्मचारी हैं, वरिष्ठ कर्मचारी हैं, उन पर कई तरह के आरोप जो है वे लगा रहे हैं और धरना यहाँ पर जारी है। और उनके साथ ही कर्मचारी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नाम राजेंद्र सैनी है। आप लोगों को कब पता चली कि ऐसी कोई घटना हुई है? ये सुबह फोन गया था सर, यहाँ से मेरे पास फोन गया था। मैं क्या 2-3 दिन से बीमार था, आ नहीं सका। तो मैंने क्या, आप यहीं काम करते हैं? मैं यहीं काम करता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र सैनी है जी। मैं मनीष के साथ वाले सेक्शन में काम करता हूँ। इसी महीने से वहाँ से मैं यहाँ लगा हूँ। काफी टेंशन में था वो, इस केस की वजह से ज्यादा परेशान। किस वजह से टेंशन में? केस की वजह से पैसे कम मिलते हैं साहब यहाँ पर, और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यहाँ काम करते हैं। जबकि यहाँ का जो परमानेंट स्टाफ है वो कुछ काम नहीं करता है साहब। 11 बजे आता है, शाम को 3 बजे चला जाता है। हम कहाँ तक भुगते साहब इसको? 4000 रुपए में होता क्या है साहब? सरकार भी देखे। कितने रुपए मिलते थे? 5600 रुपए एलडीसी को मिलते हैं, 44 रुपए चपरासी को मिलते हैं साहब यहाँ। ऑर्डर ही सरकार की किस पद पे काम कर रहे थे यहाँ पर? वो भी यही पियोन पे मेरे साथ काम करते थे। उनको तो परमानेंट कर दिया। पहले तो निकाली सारी वैकेंसी, उसको वैकेंसी को एजेंट रद्द किया और फिर 4 को ले लिया और फिर इनको घुसेड़ दिया। और सारे के सारे हमसे बाद में आए 2008 में, हम 5 में आए 2000 में। और उनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई नहीं, बिल्कुल। और उनको परमानेंट कर दिया। एक ही ऑर्डर, सिमिलर मैटर, डीबी में, एसपी में, सब में केस ही थे। पहले से दबाव में थे वे? पहले से वो दबाव में थे? मनीष दबाव में थे? हाँ जी। मनीष किसी तरह के दबाव में थे? परेशान थे? क्या था, क्या वजह थी? परेशान थे। कोर्ट केस के चक्कर में लाखों रुपए कर्जा कर लिया बेचारा। आर्थिक कौन सा कोर्ट केस? ये एसपी में जीत गया, हाईकोर्ट से, डीबी में जीत गया। स्टेट है जो, उसमें सरकार है, एसएलपी चलेगी सुप्रीम कोर्ट। अब उसमें तारीख पे तारीख सरकार पैसे खर्च करती है, इनको देने में खर्च नहीं करती पैसे। और वैसे पर्स के लाखों आर्यन माथुर को कर लिया, सबसे सीनियर सोलिसिटर जनरल यहाँ का, उसको कर लिया हमारे खिलाफ। कर लो भाई, कोई बात नहीं, अन्याय तो अन्याय है। और आदमी क्या करेगा फिर बाद में? अभी आप लोग यहाँ पर कब तक धरने पर रहेंगे? जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, मनीष को जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम धरने पर रहेंगे। इसको मुआवजा नहीं मिलेगा, लिखित में नहीं मिलेगा, पूरा आश्वासन इनको लिखित में दिया जाएगा जब हम धरने से उठेंगे। क्या मांगे हैं? एक करके बताइए। 1 करोड़ रुपया इसके परिवारजनों को नौकरी, मतलब मिसेज को, या वो ग्रेजुएट है, और बच्चों के एजुकेशन। बिना किसी लिखित आश्वासन के वे यहाँ से अपना धरना समाप्त नहीं कर रहे हैं। जाहिर है जो जैसी रकम ये बता रहे हैं उतनी कम रकम में किसी के लिए भी गुजारा करना कितना मुश्किल होता है ये समझा जा सकता है। जयपुर से कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सोमू, हमने देखा आपकी रिपोर्ट, परिजनों की तरफ से लगातार सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है, बच्चों के पढ़ाई को लेकर भी सरकार से वहन की मांग की जा रही है, लेकिन क्या कोई सहमति बन पाई है? और देखिए, फिलहाल तक कोई सहमति नहीं बनी है, आश्वासन नहीं मिल पाया है और इसीलिए धरना भी जारी है।
काफ़ी गंभीर मामला है। बांदी कुई से रोज़ मनीष आते थे, यहाँ पर हाईकोर्ट में काम करते थे और देर शाम वो देर रात को घर वापस लौटते थे। आज अहले सुबह वे आए और उसके बाद उन्होंने उस चैम्बर में आत्महत्या कर ली। ऐसा आरोप है परिजनों का और उनके साथ जो सहकर्मी काम करते थे उनका कि जो रकम उनको मिलती थी वो काफ़ी कम थी। 4,000 से 5,000 रुपये तक की सिर्फ राशि जो है उनको प्रति माह मिलती थी। अब समझा जा सकता है कि इतने कम रुपए में कैसे उनका गुजारा होता होगा, ये समझा जा सकता है। और इसी के साथ साथ एक बात वो ये भी कह रहे हैं कि जो बाकी कर्मचारी, नियमित कर्मचारी और दूसरे वरिष्ठ उनके कर्मचारी हैं जिनके मातहत ये काम करते थे, उनका व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा नहीं था, ऐसा इनका आरोप है। और इसी वजह से आर्थिक दबाव के साथ साथ मानसिक दबाव में भी मनीष थे और इसलिए उन्होंने आज यह कदम उठा लिया। इन सभी जो काम कर रहे हैं वहाँ पर अभी संविदा पर, इनकी भर्ती का मामला जो है वो कोर्ट में लंबित है और काफ़ी लंबे वक्त से ये मुकदमा चल रहा है। सरकार, हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था इनकी बहाली का, ऐसा ये बता रहे थे, और उसके खिलाफ सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है अभी लंबित है। तो अब यह भी मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने एसएलपी अपनी तरफ से दायर की है उसको वापस लिया जाए। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मनीष सैनिक के परिवार को दिया जाए। उसके साथ साथ उनके बच्चों के शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। उनकी जो पत्नी है वो BA पास हैं, नौकरी करने में सक्षम हैं, इसलिए उनको जो है सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनके परिवार की सुरक्षा जो है वो हो सके। अब देखना है कि इन मांगों पर कब तक सहमति बनती है, लेकिन खास तौर पे क्योंकि जो पूरा कर्मचारी संघ है वो इनके समर्थन में उतरा हुआ है और उसके साथ साथ जो वकील हैं वह भी इन मांगों का समर्थन कर रहे हैं। सोमू, फिलहाल कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या अभी भी लोगों की तरफ से धरना दिया जा रहा है और अब तक कोई बातचीत के लिए प्रशासन की तरफ से कदम आगे बढ़ाया गया हो? देखिए, प्रशासन की तरफ से बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट प्रशासन की तरफ से लोग जरूर आए थे, लेकिन जो कर्मी धरने पर बैठे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हम बातचीत से, मौखिक किसी आश्वासन से यहाँ से नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि हम इतने घंटे तक काम करते हैं, लगातार इतने दिनों से हम लोग मांग अपनी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो अभी जितनी भी देर धरना चलना होगा, धरना ये जारी रहेगा जब तक इन सभी मांगों पर सहमति नहीं बनती है, नहीं हटेंगे, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल ठीक है, आप नजरें बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।